दोस्तों आईपीओ की मानो भरमार लग चुकी है। एक के बाद एक बढ़िया से बढ़िया आईपीओ आ रहे हैं। और पिछले 2 महीने में दोस्तों जितने भी आईपीओ का मैंने रिव्यू किया है उसमें से किसी भी आईपीओ ने 20% के नीचे का रिटर्न नहीं दिया है। दोस्तों आईपीओ का इन्वेस्टमेंट ना एक बहुत ही क्लेवर इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब समझ लीजिए हमें 15,000 रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करने, इन्वेस्ट मतलब वो इन्वेस्ट भी नहीं है, वो फ्रीज होते हैं आपके अपने ही बैंक अकाउंट के अंदर। और अगर आईपीओ में एक आध लॉट मिल जाता है तो अच्छे से अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। दोस्तों इसीलिए मैं ना सबसे कहता हूं कि आपके फैमिली में हर एक का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं 100 टाइम, 150 टाइम आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। और अगर आपके घर में हर एक का डीमैट अकाउंट हो और उस हर एक डीमैट अकाउंट से हम आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आईपीओ में लॉट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आने वाले दिनों में और अच्छे से अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। दोस्तों आज हम आईपीओ का चिंतन करने जा रहे हैं क्योंकि कंपनी का नाम ही है तत्व चिंतन। फटाफट हम आईपीओ का रिव्यू करेंगे 5 अलग अलग लेवल पे, जिसके अंदर सबसे पहले हम कंपनी का स्ट्रक्चर और कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का ओवरऑल बिजनेस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। फिर जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। फिर देखेंगे आईपीओ का डिटेल और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हम अंदाजा लगा सकेंगे कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। और आखिर में दोस्तों मेरा ओपिनियन कि इस आईपीओ को लेना चाहिए लंबी अवधि के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और आज हम चिंतन करते हैं तत्व चिंतन आईपीओ का। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है 1996 के अंदर और ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों खास करके इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम जिन्हें कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ये सिचुएटेड है अंकलेश्वर में और दहेज में, जो गुजरात के अंदर पोर्ट से बहुत ही अच्छे कनेक्टिविटी पे है। तो ये इस कंपनी का एक बेनिफिट है कि इनका जो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड है वो भी एक बहुत अच्छे जगह पे सिचुएटेड है, जिससे इनको पोर्ट कनेक्टिविटी मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है और डाइवर्सिफाई बिजनेस है। तो चलिए जानते हैं कंपनी का बिजनेस और कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। बेसिकली दोस्तों ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स जिन्हें एसडीए और फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट पीटीसी जिनको कहा जाता है, ये 2 प्रोडक्ट कंपनी के बहुत ही मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के अंदर प्रेजेंट रखती है और इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी एसडीए के अंदर और जियोलाइट्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अक्रॉस द इंडस्ट्री, जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ही मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये कंपनी का ना दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये कंपनी अक्रॉस द इंडस्ट्री प्रेजेंस रखती है। इसका मतलब नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो एग्रोकेमिकल हो या फिर और कुछ केमिकल से रिलेटेड सेगमेंट के अंदर ही खुद का बिजनेस करती है, पर यह कंपनी अक्रॉस द इंडस्ट्री इस कंपनी का क्लाइंटल बेस है, जिसके अंदर कंपनी ऑटोमोटिव के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, एग्रोकेमिकल के अंदर, डेज एंड पिगमेंट के अंदर, पेंट के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर और इसके अलावा बहुत से अलग अलग सेगमेंट के अंदर खुद के प्रोडक्ट देती है। इनके क्लाइंट है, कंपनी का बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। 25 से ज्यादा अलग अलग देशों के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट और स्पेशलिटी केमिकल्स भेजती है, जिसके अंदर यूएसए है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, यूके है। यह कंपनी का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है क्योंकि कंपनी का जो ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस, कंपनी का की प्लस पॉइंट या हम कह सकते हैं कि कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। क्योंकि कंपनी का अगर हम 2020 का बिजनेस देखेंगे पूरा, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से 76% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस से बना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस कितना बढ़िया है और एक्सपोर्ट बिजनेस भी कितना तगड़ा है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो
बिजनेस पार्टनर्स है या कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उनके बारे में अगर हम समझे तो वो क्लाइंट्स भी बहुत बढ़िया और बहुत ही तगड़े क्लाइंट्स है। कुछ क्लाइंट्स के नाम तो हम खुद भी जानते हैं, जिसके अंदर लॉरस लैब है, नवीन फ्लोरिन है, फिर एसआरएफ है, इसके अलावा डेविस लेबोरेटरीज है। इस तरह के कुछ खास खास क्लाइंट भी है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी उन्हें बेचती है। तो ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट है, एक अच्छा क्लाइंटल बेस और एक तगड़े कंपनी के क्लाइंट्स भी है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल कुछ इस तरह से है। 2018 के अंदर कंपनी का टोटल असेट नियर अबाउट 144 करोड़ था, जो कि 19 में 188 करोड़ हुआ, 2020 में 249 करोड़ हुआ और 2021 में अभी 9 महीने तक ही ये 276 करोड़ है। असेट की बात करें तो ग्रेजुअली कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू भी अगर हम देखेंगे तो वो भी अच्छे से ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जिसके अंदर 2018 में वो 137 करोड़ था, फिर 207 करोड़ हुआ, फिर 2020 में वो 267 करोड़ हुआ और अभी 2021 में 195 करोड़ अभी तक का है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए इस कंपनी की तो नियर अबाउट 12 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का 2018 में था, 19 में वो 20 नियर अबाउट 20.5 करोड़ हुआ, फिर 2020 के अंदर वो 38 करोड़ नियर अबाउट हुआ और 2021 के अंदर अभी 9 मंथ तक अगर हम देखा जाए देखे तो 31.14 करोड़ इतना कंपनी का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और ओवरऑल डेट टू इक्विटी की बात करें अगर कंपनी की तो वो 0.47% है। दोस्तों डेट इक्विटी है, पर इस आईपीओ का ओवरऑल मोटिव ही यही है कि कंपनी इसके जरिए जो पैसे जुटाएगी उसमें नया स्ट्रक्चर और बहुत से इस तरह के कंपनी की जो लायबिलिटीज है उन्हें कंपनी फुलफिल करेगी। इसके अलावा कंपनी के आईपीओ के डिटेल के बारे में देखा जाए दोस्तों तो 16 जुलाई को ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है और 20 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके अंदर कंपनी के आईपीओ का अगर हम प्राइस बैंड देखेंगे तो वो 1073 से लेके 1083 के बीच में हमें आईपीओ के लिए बिड करना है। तो नॉर्मल सी बात है 1083 रुपीज के लिए हम बिड करेंगे। और दोस्तों ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने ही वाला है। कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा ही होगा। 13 शेयर्स का एक लॉट है, मिनिमम एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा और एक ही लॉट लेना है क्योंकि ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,079 रुपए का है और मैक्सिमम हम कर सकते हैं 1,97,106 रुपए का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे ही सबने सेटिस्फाई करना है खुद को। दोस्तों इसके अलावा इस आईपीओ के डेट्स के बारे में अगर और बात की जाए तो अलॉटमेंट जो है वो 26 जुलाई को हो रहा है। जिस दिन लॉटरी निकलेगा पता चलेगा हमें मिले हैं नहीं मिले हैं। 27 जुलाई को रिफंड होगा जिन्हें नहीं मिले हैं उन्हें। 28 जुलाई को क्रेडिट होगा डीमैट के अंदर जिन्हें मिले हैं उन्हें, और वो लोग 29 जुलाई को लिस्टिंग जिसकी होगी 29 जुलाई को लिस्टिंग गेन भी ले सकते हैं, या फिर मेरा ओपिनियन मैं आपको इसमें जोड़ूंगा कि आप क्या कर सकते हो। पर 29 जुलाई को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट से दोस्तों, इसमें इधर उधर हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रिव्यू बना रहा हूं, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 570 रुपए। नियर अबाउट 40% से भी ऊपर का ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी शो कर रहा है, जो कि अच्छा है। मार्केट की कंडीशन जो अभी है अगर इसी तरह की रही तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहेगा दोस्तों, और ये आईपीओ अच्छे से ओवर सब्सक्राइब भी करेगा। इसके अलावा अगर आपको मैं मेरे ओपिनियन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के लिए यह है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए और आगे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ को आप खरीद सकते हो, इस आईपीओ को बिड कर सकते हो। ये आईपीओ अच्छा है। अगर आप मुझे पूछो कि जोमेटो और इस आईपीओ के अंदर अगर प्रेफरेंस देना हो तो जोमेटो का भी रिव्यू मैं इसके पहले कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी लिंक मैं दे रहा हूं, उसे भी देख लीजिए। अगर आपको प्रेफरेंस देना हो तो आप इसे प्रेफर करिए, मतलब कंसिडर कर लीजिए कि इसके पास एक ही आईपीओ पे बिड करने के पैसे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप तत्व चिंतन इस कंपनी के आईपीओ को बिड कीजिए। ये आईपीओ एक अच्छा लिस्टिंग गेन देने की प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा अंदाजा है दोस्तों कि ये अच्छा लिस्टिंग गेन देगा। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के ऊपर मेरे साथ, ऐसे ही अलग अलग रिव्यूज और अलग अलग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड अवेयरनेस वीडियो में लेते आता रहूंगा। और एक छोटी सी विनती फिर से आप सभी लोगों को, इस आईपीओ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को परिजनों को इसे शेयर कीजिए और मेरे साथ बनी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।